आज खाने में क्या बनाया जाए? हर घर का मसला है और रोज़ की रूटीन है। तो आज इसी मसले को मैं लेकर आई हूँ और बहुत ही आसानी के साथ इस मसले का हल लेकर आई हूँ। चिकन तो हर घर में ही आता है, तो आज हम बनाएंगे नो कढ़ाई नो कोरमा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आप कोर में कढ़ाइयाँ खाना भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से इस मज़ेदार से चिकन को अपने घर पर बनाकर तैयार करेंगे। आपके बड़े तो बड़े बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनका भी मसला हल हो कि आज खाने में क्या बनाया जाए। चलें जी, मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल का 1 कप। ऑयल को आपने ज़्यादा गरम नहीं करना, क्योंकि जब ऑयल को हम ज़्यादा गरम कर लेते हैं और चिकन शामिल करते हैं तो चिकन जो है कढ़ाई में चिपक सी जाती है। बिल्कुल लाइट सी ये गरम हो तो आपने क्या करना है, 1 किलो मेरे पास चिकन है जिसमें मिक्स गोश्त है, ये हड्डी वाला भी शामिल किया है और बोनलेस चिकन भी शामिल है। जो यहाँ पर मेरे पास लेग के पीसेस थे उन पर मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि अंदर तक इनका जायका और फ्लेवर आए। साथ के साथ मैं इसमें नमक शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून और 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और उसको इस वक्त तक भून लूँगी जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। चिकन की ये रेसिपी इतनी आसान और मज़ेदार है कि आप रोज़ ही इसको बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चे सब्जियां तो खाते ही नहीं हैं, तो मजबूरन हमें चिकन ही बनाना पड़ता है। चिकन की ये टेस्टी सी रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है। आप इसे लंच या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया है। चिकन पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनको मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं या फिर बारीक बारीक से काट कर भी इसमें ऐड किया जा सकता है। अब हरी मिर्चों को भी 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। यहाँ मेरे पास 4 से 5 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने चॉपर में डालने के बाद चॉप कर लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं, चॉप करके डालेंगे एक तो इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, दूसरा ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। साथ के साथ मिसाले शामिल करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है मेरे पास, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून के बराबर शामिल कर रही हूँ। हल्दी भी 1/2 टीस्पून शामिल की है और तमाम मिसालों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और देखें यहाँ पर कलर कितना ज़बरदस्त आया है चिकन का। अब यहाँ पर चिकन को उस वक्त तक भून लेंगे कि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए और जो मिसाला है वो हमारा अच्छे से भुन जाए, तो 5 मिनट के लिए इसे दम वाली फ्लेम पर कवर लगाकर छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है हमारे सालन की। लेकिन अभी हमारे चिकन के सालन में कसर बाकी है, अभी इसको हम भून लेंगे। टमाटरों का कच्चापन दूर हो चुका है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है और देखें खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट से जब हम जाकर खाते हैं तो वो आप लोग चिकन कढ़ाई वगैरह खाना भूल जाएंगे जब घर पर ये मज़ेदार से चिकन बना कर तैयार करेंगे। अब 1 कप मेरे पास दही है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये शामिल कर दें और 1/2 कप इसमें पानी का ऐड कर लें ताकि चिकन में जो कसर बाकी है वो दूर हो जाए और अच्छे से ये चिकन हमारी टेंडर हो जाए। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर लगाकर हम दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लेकिन साथ के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तली हुई प्याज है मेरे पास 1/2 कप के बराबर।
ये मेरे पास पैकेट वाली है। अगर आपके पास पैकेट वाली नहीं है तो आपने क्या करना है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को आपने ब्राउन कर लेना है और उसके बाद इसका कचूमर बनाकर इसी पॉइंट पर ऐड कर देना है। देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने प्याज डाली है तो बेहतरीन सा हमारा जो मिसाला है वो बन चुका है, दानेदार सा, और ग्रेवी इतनी शानदार बनी है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको कि हम भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एज़ इट इज़ ही रखूँगी क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। यहाँ पर तमाम चिकन को भून लेने के बाद मैंने इसमें डाला है लेमन का जूस 2 चम्मच के बराबर, और फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसकी गार्निश करेंगे। अदरक के स्लाइसेस, हरी मिर्चों की स्लाइसेस काट कर शामिल कर दें और साथ ही मैं इसमें लीमू के स्लाइस शामिल कर रही हूँ। और आखिर में डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है इस चिकन में। ये चिकन आप लोग डिनर या फिर लंच में भी बना सकते हैं। ये चिकन इतनी कोई टेस्टी बनती है कि आप इसे किसी भी दावत में भी बना सकते हैं। सर्दियों की शाम में ये मज़ेदार सा चिकन का सालन हो और बेहतरीन सी चपातियाँ या फिर नान, आप लोगों का कमाल का डिनर या फिर लंच बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।